अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर। मेरा नाम उस्मान चौधरी है और इस वीडियो में मैं आपको 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप किसी फाइल को, किसी भी कैड फाइल को किस तरह आप STL में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उस STL फाइल को आप किस तरह 3D प्रिंटिंग के सॉफ्टवेयर जैसा कि क्यूरा सॉफ्टवेयर है, आप उसमें किस तरह उसे इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद उसकी इनफिल डेंसिटी को सेट करना, प्लस स्पोर्ट्स किस तरह की होती हैं जैसा कि राफ्ट और ब्रिम वगैरह, और उसके बाद हम लोग ये सेटिंग्स डिस्कस करने के बाद उस फाइल को, STL फाइल को किस तरह से हम लोग G कोड में कन्वर्ट करेंगे और फिर G कोड को किस तरह हम लोगों ने 3D प्रिंट करना है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर फ्रिक्वेंटली मैं सॉलिड वर्क्स और 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूं। और इसके अलावा इंशाल्लाह अनकरीब भी मैं लेज़र कटिंग के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको लेज़र कटिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स और उसकी लेज़र कट की फाइल्स वगैरह को प्रिपेयर करना और उनको कट करना, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ मैं उसमें डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब, 3D प्रिंटिंग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, जिनमें मशहूर क्यूरा है या 3D स्लाइसर है। मैं यूज़ कर रहा हूँ क्यूरा सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के अंदर या 3D स्लाइसर के अंदर आपने जब कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी होगी कैड मॉडल, तो उसको आपने पहले STL फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये कन्वर्जन कैसे होती है? कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे सॉलिड वर्क्स है, चाहे प्रो ई है, कैटिया है, ऑटो कैड वगैरह है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें आपने वो फाइल ओपन करनी है। जैसा कि अभी मैं आपको एक फ़ाइल यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। ये वाली फ़ाइल है और इसको मैं 3D प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो अब होगा क्या कि सॉलिड वर्क्स में तो ऑप्शन है, आप सेव एज के ज़रिए आप इसको STL में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनमें आपने एक्सपोर्ट की ऑप्शन को यूज़ करके इस चीज़ को कन्वर्ट करना है। तो खैर, यहाँ पे सॉलिड वर्क्स का देखते हैं हम लोग। सेव एज पे आप जाएंगे और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है सेव एज टाइप में जाने के बाद STL, फिर सेव लोकेशन ज़ाहिर है आपने बतानी होगी, और फिर सेव का बटन आपने प्रेस करना है। लेकिन अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करें STL फाइल की, तो यहाँ पे आएंगे आप ऑप्शन में, और ये है जनाब इसकी क्वालिटी, डेविएशन और एंगल। ये जितने ज़्यादा आगे की तरफ मूव करेंगे उतनी STL फाइल की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। लेकिन ऑन दी अदर एंड जो STL फाइल है, बेशक उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, लेकिन आपको 3D प्रिंट का टाइम ज़्यादा इसमें खर्च करना पड़ेगा, प्लस इसमें कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पे यूनिट है। यूनिट आप यहाँ पे हमेशा मिलीमीटर सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें, मैं सॉलिड वर्क्स में जब चीज़ बना रहा हूँ तो ये MMGS यानी मिलीमीटर्स में ये चीज़ डिज़ाइन हो रही है। तो जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो मिलीमीटर्स में ही एक्सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे मैं सेट कर लूँ लेट से के सेंटीमीटर्स, तो वो जितने भी मिलीमीटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे सेंटीमीटर्स में। तो इससे फाइल जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे सेव का बटन प्रेस करता हूँ और देखिए यहाँ पे ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, ट्रायंगल्स कितनी है, फाइल साइज वगैरह। आप ओके या यस का बटन प्रेस कर दें। अब ये फाइल STL में कन्वर्ट हो गई है। मैं क्यूरा को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं केसिंग की ये फाइल जो अभी कन्वर्ट की थी STL, इसको क्लिक एंड ड्रैग करके मैं इसमें क्यूरा में इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है कि कितने ग्राम आपका मटेरियल खर्च होगा, प्लस कितने मीटर वायर इस्तेमाल होगी और कितनी कॉस्ट आएगी इसकी। तो यहाँ पे हम लोग इसकी क्वालिटी की सबसे पहले हम बात करें बेसिक्स में आने के बाद। ये लेयर हाइट है। अगर आपने 3D प्रिंटर देखा हो तो उसमें जो एक्सट्रूडर होता है वो लेयर बाय लेयर चीज़ को प्रिंट करता है। अगर मैं पेंट के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये पहली लेयर इस तरह लगाई, फिर उसके बाद एक और लेयर ऊपर आती है, फिर इस तरह करते करते आपका सारा जो पार्ट होता है वो प्रिंट होना शुरू हो जाता है या प्रिंट हो जाता है। तो लेयर हाइट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगी लेयर हाइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त सेट है 0.1 मिलीमीटर। तो आप इसको
कम कर सकते हैं 0.06 मिलीमीटर भी, और मैक्सिमम आप कर सकते हैं 0.25 मिलीमीटर। लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्रिंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर पर ही मिलता है। और इससे मज़ीद अगर अच्छी आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो 0.06 मिलीमीटर भी आप इसको कर सकते हैं लेयर हाइट को। उसके बाद शेल थिकनेस है, तो शेल थिकनेस को समझाने के लिए ये लिंक्ड होती है फिल डेंसिटी के साथ। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो कुछ पार्ट्स जो जिनकी फिल डेंसिटी 10% सेट हुई होती है, तो वो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वाल है या ये जितना भी पार्ट है ये अंदर से 10% फिल है। मतलब ये है कि बाकी जो है ना ये पार्ट अंदर से होलो होगा। तो अब ये किनारे पे एक वाल बनी और एक वाल यहाँ पे बनी। इन दो वाल्स जो हैं इनको कहते हैं, या जितनी भी वाल जो वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रही होती हैं इनको कहते हैं शेल्स। और ये इनकी थिकनेस है 0.8 मिलीमीटर। ये आप कम या ज़्यादा जितना भी आप रखना चाहे वो कर सकते हैं। तो मुझे जो है वो 0.8 मिलीमीटर पर ही अच्छी क्वालिटी मिल गई थी, तो इस प्रिंटर के ऊपर इसलिए मैंने 0.8 मिलीमीटर रखा है। कुछ प्रिंटर होते हैं जिन पे 0.6 मिलीमीटर पे भी मिल जाती है, और कुछ होते हैं जिन पे 0.8 से ऊपर यानी कि 1 या 1.2 मिलीमीटर रखनी पड़ती है। ये डिपेंड करती है आपकी नोज़ल जो है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो ख़राब तो नहीं हुई हुई। अक्सर उसमें कचरा वगैरह आ जाता है तो वो उसका जो नोज़ल का इंटरनल बोर होता है वो रफ़ हो जाता है, तो फिर उस केस में आपको इसकी जो शेल थिकनेस है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, नीचे आए, यहाँ पे फिल देखें। अब ये कह रहे हैं बॉटम टॉप थिकनेस। अब बॉटम क्या होगा, ये वाला बॉटम है, ये भी टॉप है, और उसके अलावा ये वाला हिस्सा भी टॉप है। यानी कि बॉटम और टॉप में जितनी भी बॉटम और टॉप्स आएंगे ये उनकी थिकनेस है। तो यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है 1 मिलीमीटर। और ये भी वही चीज़ है कि आपकी नोज़ल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी एक्यूरेट है और कितनी अच्छी क्वालिटी की है, या कितनी वो अगर नहीं है तो ज़ाहिर है आपने 1 से कम भी आप रख सकते हैं, तब भी प्रिंट सही साफ़ आएगा। उसके बाद फिल डेंसिटी, इसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अब आ गया प्रिंट स्पीड एंड टेम्परेचर। ये जो है प्रिंट स्पीड, जो प्रिंटर होता है 3D प्रिंटर, उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये प्रिंटर इतनी स्पीड मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है या इतनी स्पीड तक ये काम करेगा। अब आप उसकी फुल कैपेसिटी की स्पीड, जैसा कि मेरा 3D प्रिंटर है वो 100 मिलीमीटर पर सेकंड के ऊपर उसके ऊपर लिखा था उसके यूज़र मैनुअल के ऊपर कि यहाँ तक ये स्पीड जो है वो उस पर अच्छी क्वालिटी देता है। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ और क्वालिटी भी अच्छी आती है। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उसमें आपको स्पीड कम करना पड़ती है। फिर टेम्परेचर है प्रिंट का, और प्रिंट टेम्परेचर जो है ये फिलामेंट के ऊपर लिखा होता है कि कितने टेम्परेचर के ऊपर ये काम करता है। तो जो फिलामेंट PLA फिलामेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा रिजल्ट देता है। फिर बेड टेम्परेचर है, तो बेड टेम्परेचर जो है कुछ प्रिंटर होते हैं जिनमें हीटेड बेड होते हैं और कुछ होते हैं जिनमें नॉन हीटेड बेड होते हैं। तो बेड टेम्परेचर के ऊपर अब अगर बात करें तो आपका जो पार्ट है वो स्टिक करता है। अगर हीटेड बेड है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो अच्छी तरीके से उसके ऊपर स्टिक कर लेता है, और ये भी लिखा होता है वैसे उसके यूज़र मैनुअल के ऊपर जो 3D प्रिंटर है। तो आपने उसको देखना होगा जो 3D प्रिंटर आपका होगा कि उसके ऊपर कितना बेड टेम्परेचर लिखा हुआ है, कि या आपने देखना होगा PLA फिलामेंट के यूज़र मैनुअल के ऊपर। उसके बाद स्पोर्ट्स हैं। अब सपोर्ट क्या चीज़ है कि जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक्सट्रूडर यूँ ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, तो उसमें अब वो वर्टिकली ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पे देखें, अगर ये वाली जगह प्रिंट करेगा तो वो सीधी बेड के ऊपर आएगी, मतलब है कि उसको नीचे एक सपोर्ट है। लेकिन ये वाली जगह देखें ये बेड से उठी हुई है, तो यहाँ पर जब वो एक्सट्रूडर प्रिंट करेगा या इस जगह से गुजरेगा तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं है इसको रोकने के लिए। तो ये सपोर्ट इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जो पार्ट्स बेड से ऊपर उठे हुए हैं वहाँ पे सपोर्ट वो खुद ब खुद ये क्यूरा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर देता है, और वो बाद में आप आसानी के साथ उतार भी सकते हैं।
अब स्पोर्ट टाइप क्या है, दो तरह की है, टचिंग बेड प्लेट और एवरीवेयर। अब देखें इसमें टचिंग बेड प्लेट क्या है कि स्पोर्ट वहाँ से आएगी जहाँ पे बेड के साथ उसका कनेक्शन होगा। और जब एवरीवेयर आप करेंगे तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से भी क्लोज होता है, या एक यहाँ पे एक स्ट्रिप ऊपर की तरफ होती, तो यहाँ पे जाहिर है बेड से तो स्पोर्ट आ नहीं सकती, तो इसमें फिर एवरीवेयर आपने सेट करना होगा। और अब कोई भी एक आप स्पोर्ट टाइप सेलेक्ट करें, और उसके बाद ये दो टाइप्स हैं आगे, ब्रिम और राफ्ट। ज़्यादातर लोग ब्रिम यूज़ करते हैं। राफ्ट जो होती है ये बहुत हाई क्वालिटी की होती है, लेकिन ये बहुत महंगी पड़ती है। इसमें जो राफ्ट की स्पोर्ट आएगी उसमें ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स, जिस तरह की थ्रेड्स वगैरह टाइप की कोई चीज़ हो, तो उसमें ये राफ्ट की टाइप जो है ये इस्तेमाल की जाती है। अब नीचे आप देखें फिलामेंट की डिटेल है। डायमीटर इसका फिलामेंट के ऊपर मेंशन होता है 1.75 है, और 3D प्रिंटर के ऊपर भी मेंशन होता है कि ये 1.75 की नोजल लगी है, या जितनी भी लगी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये एक दफ़ा ही करेंगे तो वो हमेशा के लिए रहेगा। और फ्लो की परसेंटेज 100%, ज़ाहिर है आपने 100% ही उसको फ्लो देना है। अच्छा जी, ये सेटिंग करने के बाद आपको पता चल गया कि कितना टाइम लगेगा, कितने मीटर आपका मटेरियल खर्च होगा, और कितने ग्राम टोटल मटेरियल इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे कॉस्ट भी इसकी आ जाएगी। ये करने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है सेव टूल पाथ में, और सेव जी कोड। अपने 3D प्रिंटर का आपने मेमोरी कार्ड लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, और वहाँ पे जाना है। वहाँ जाके आप सेव कर देंगे इसको, और वो सेव करने के बाद आप 3D प्रिंटर के साथ इसको अटैच करेंगे मेमोरी कार्ड को। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने अब मेमोरी कार्ड यहाँ पे इंसर्ट किया। ये देखें, ये मेमोरी कार्ड है। यहाँ पे जो ही मैं लगाऊंगा तो यहाँ ये बटन है, इसको मैं अंदर की तरफ प्रेस करूँगा। अगर मैं जूम इन करूँ, ये देखें यहाँ पे इसको मैं प्रेस करूँगा, और नीचे इसको घुमाने से ये ऊपर नीचे एरो मूव करता है। फिर इसको मैं प्रिंट फ्रॉम SD कार्ड, यहाँ पे आने के बाद अंदर की तरफ प्रेस करूँगा, और फिर यहाँ से वो वाली फाइल जो अभी हमने जी कोड में सेव की थी उस पर इसको फिर से अंदर की तरफ प्रेस कर दूँगा। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है हीटिंग। अब इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 33 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसने अचीव करना है 210 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये बेड टेम्परेचर है ये वाला, और टोटल 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसने जाना है, और इस वक्त है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये परसेंटेज लिखिए कि कितना परसेंट आपका 3D प्रिंट हो चुका है। ये टाइम है कि कितना टाइम गुजर चुका है, और यहाँ पे ये है स्पीड। हमने वहाँ पे सिलेक्ट की थी 100 मिलीमीटर पर सेकंड, और ये है उसकी परसेंटेज। ये इस वक्त है 100%। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी वही स्पीड है जो आपने वहाँ पे सेट की हुई थी क्यूरा सॉफ्टवेयर के अंदर। आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या जस्ट आपने यहाँ पे इस बटन को आपने घुमाना है। जब आप इसको घुमाएंगे तो ये स्पीड कम या ज़्यादा हो जाएगी। क्लॉकवाइज घुमाने से ज़्यादा होगी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये स्पीड कम होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। इस वक्त 134 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। तो जो ही ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए टेम्परेचर अब पूरा हो गया, और यहाँ पे 3D प्रिंटर ने काम करना शुरू कर दिया है। ये इनिशियल लेयर जो है इस वक्त बना रहा है। तो इस तरीके से 3D प्रिंटर जो है वो काम करते हैं। तो देखें जनाब, वो पार्ट
3D प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इसको सही तरीके से दिखा सकूं तो जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।